देखेंगे कि वो कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रही हैं हमारे पहली जो डिफ़ॉल्ट ऐप है उसके अंदर। ठीक है, अगर मैं आपको पहले थ्योरेटिकली दिखाऊं तो थ्योरेटिकली जो है वो आपको ये फाइल मिल जाएगी जिसमें कंप्लीट आपको दिखाया जाएगा कि काउंटर ऐप में ऊप के कौन कौन से कॉन्सेप्ट कहाँ कहाँ यूटिलाइज हुए हैं। ठीक है, ये डॉक्यूमेंट आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है जी, हो सकता है कि मैं बताते हुए कुछ ना कुछ भूल जाऊं, तो आपने इसको देख लेना है। यही वाला लेक्चर है, यही वाला है, ये मैं आपको शेयर कर दूंगा। अच्छा, इसमें क्या है, इसमें मैंने इसको तरतीब से सेट करवाया है। ठीक है, मैंने नहीं किया। ओके, ये देखें जी, इंट्रोडक्शन टू द कोड। दिस इज अ सिंपल फ्लटर ऐप दैट क्रिएट्स अ काउंटर, प्रेस अ बटन एंड द नंबर इंक्रीजेस, इट्स बिल्ड यूजिंग डार्ट एंड शोज विजेट स्टेट्स फ्ला फ्ला। अब उसमें पहली जो है वो ये मेथड है, यहीं से मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, यहां से मैं आपको दिखा दूंगा। ये देखें जी, ये वाला हमारा पहला मेथड है, ये वाला। ठीक है, इसको हमने यहाँ पीडीएफ में रखा हुआ है। ठीक है, इसका क्या काम है, व्हाट्स हैपनिंग, इसके अंदर लाइनों का क्या पर्पज है, मेन है, रन ऐप है और इंपोर्ट है, तीन चीजें हैं। ठीक है, यहां से ज्यादा समझ आएगी मेरे ख्याल में, क्योंकि यहां मैं आपको प्रैक्टिकली यहां समझा दूंगा। अब आपको वहां से समझ आ गई कि वो डॉक्यूमेंट का क्या पर्पज है, आप बाद में रीड आउट कर सकते हो उसे। ठीक है, तो मैं यहां से बताता हूं आपको कि ये आपके पास एक लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी किसको कहते हैं, यानी थर्ड पार्टी, यानी फ्लटर ने बना के रखा हुआ है मटीरियल डॉट डाट। ये मटीरियल डॉट डाट फाइल है। जैसे हमारे पास एक फाइल बना रहे हैं हम मेन डॉट, हम अपना कोड किस में लिख रहे हैं, मेन डॉट डाट में, और हम यूज किसको कर रहे हैं, मटीरियल डॉट डाट। यानी ये हमारी बनाई हुई फाइल नहीं है, हम इसको क्लेम नहीं कर सकते कि मैंने बनाई, ये बिल्ट इन है और ये फ्लटर की तरफ से प्रोवाइडेड है। क्या है ये, अब असल सवाल ये है कि ये क्या है। अब इसको देखना है तो आप इस पे कंट्रोल प्रेस करें, कंट्रोल 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 नहीं हो रहा, आ गया जी, ठीक है, सॉरी। ये कंट्रोल प्रेस करेंगे इसके ऊपर कर्सर रख के, तो ये आपके पास कर्सर चेंज होना चाहिए, फिर नहीं चेंज हो रहा। एक मिनट, मुझे लगता है कि इसे हाँ, ये दोबारा हो गया जी। ठीक है, इस पे क्लिक करेंगे, ये आपको उस फाइल में ले आया, यानी जो हमने फ्लटर एसडीके डाउनलोड की है ना, बेसिकली ये उसके अंदर सारी फाइलें पड़ी हुई हैं। जैसे हम प्रोजेक्ट क्रिएट करेंगे, ये फाइलें आपके पास बनी बनाई आ जाएंगी। एंड्रॉइड स्टूडियो में आप व्यू कर सकते हैं सारी की सारी फाइल। इसका पर्पस क्या है, इसका पर्पस ये है कि ये एक डिजाइनिंग फाइल है, यानी इसका काम मटेरियल डिजाइन, एक जो है वो लैंग्वेज है। क्या है मटेरियल डिजाइन, मैं अभी आपको वो दिखा नहीं पाऊंगा क्योंकि मेरे पास नेट नहीं चल रहा। मटेरियल डिजाइन, जिसका मैंने आपको बताया था कि ये 2014 में इंट्रोड्यूस करवाई गई है। ठीक है, किसमें, 2014 में डेवलप की है गूगल ने, डिजाइनिंग लैंग्वेज। ठीक है, अगर मेरा इंटरनेट चल गया तो मैं आपको दिखा दूंगा, लेकिन मेरा नहीं ख्याल के चलेगा। चलें वापस आते हैं। तो ये आपके पास जो है वो लैंग्वेज पूरी क्लास है, तो फिलहाल हमें इस पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। उसने बना दी, हमने चला ली, दैट्स इट। वैसे भी हमारी आदत है, हम ज्यादा फोकस करते ही नहीं है, तो उसी रूटीन को आपने फॉलो रखना है। ठीक है जी, ये हमारे पास एक क्लास है जिसका नाम है मेन डॉट डाट। उसके बाद आ गया हमारे पास मेन फंक्शन, जैसे कि C++ में था, यानी स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ एन ऐप। जैसे कि इसमें भी आपको नजर आएगा, यही लिखा हुआ है, इज द ऐप स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, रन ऐप क्या है, लॉन्चेस द माई ऐप विजेट, ये एक अंदर लाइन लिखी हुई है, ये वाली। ठीक है, इसका क्या काम है, आपने जो विजेट बनाया है, आपने जो क्लास बनाई है, उसको ये चलाए। अब फ्लटर की जिम्मेदारी शुरू हो गई। पहले डार्ट में हम काम कर रहे थे, अब फ्लटर की जिम्मेदारी है उसको अपने ट्री में ऐड करना, उसको कोड को कन्वर्ट करना, एंड्रॉयड में कन्वर्ट करना। अब ये उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, उसके बाद इंपोर्ट हमने कह दिया मटेरियल डिजाइन लाइब्रेरी फ्रॉम यूआई कंपोनेंट्स, यानी इंटरफेस को डिजाइन करने के लिए ये लाइब्रेरी लगाई गई। बहुत ही आसान है, जितना आप सोचेंगे उससे ज्यादा आसान है, बट साथ साथ एवरीथिंग, ये जो मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, एवरीथिंग इन फ्लटर इज अ विजेट द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ योर ऐप। ठीक है जी, एवरीथिंग मतलब हर क्लास जो है वो आपके वो कोड में क्या है जी, वो विजेट है। विजेट इज इक्वल टू क्लास, क्लास इज इक्वल टू विजेट। ऑब्जेक्ट हम कहेंगे, विजेट का ऑब्जेक्ट आएगा, विजेट का पार्ट आएगा, विजेट का हिस्सा आ जाएगा, जो मर्जी उसे कह दें, अल्फाज में कंफ्यूज नहीं होना। अच्छा, इसके बाद मैं आ जाता हूं जनाब अगली क्लास में, वो आपको दिखा देता हूं जी। माई ऐप विजेट, ये अब मैंने बनाई है माई ऐप विजेट। अब ये कहां पड़ी हुई है, ये आपको मैं रियल कोड में दिखाता हूं। ये देखिए माई ऐप विजेट,
ये मेरे पास आ गई माई ऐप विजेट, ये मैंने बनाई है। ठीक हो गया। अब इसको मैंने जावा का कॉन्सेप्ट इधर यूज हुआ है इनहेरिटेंस के लिए। सी प्लस प्लस में क्या होता था, क्लास, क्लास का नाम और आगे कॉलन डाल के पब्लिक लिखते थे, ऐसे ही है, पब्लिक या प्राइवेट लिखना होता था। लेकिन जावा के अंदर क्या लिखते, कीवर्ड एक्सटेंड, कि ये क्लास एक्सटेंड हो रही है फलां क्लास से, यानी ये क्लास इनहेरिट हो रही है फलां क्लास से। अब इसके अंदर जो भी फीचर्स हैं वो यूज किसकी की कर रहा है, वो स्टेटलेस विजेट। अगर मैं ये देखना चाहता हूं कि ये स्टेटलेस विजेट क्या है, तो मैंने कंट्रोल दबाया और कर्सर इसके ऊपर लेके आया, तो ये मैं इसको देख सकता हूं। यहाँ पे ये देखेंगे, ये बेसिकली क्लास कौन सी है, फ्रेमवर्क डॉट डार्ट, इसके अंदर एक स्टेटलेस मौजूद होगी। ये देखें स्टेटलेस विजेट क्लास, और वो बेचारी क्या है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास, खुद कुछ नहीं करेगी लेकिन आपको सपोर्ट करेगी आपके इंटरफेस को वीआईपी बनाने के लिए। बेसिकली हम इसको मां कह सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके ऐप की मां है। ठीक है जी, इंटरफेस को क्या करेगी, एक्सटेंड करवाएगी, जैसे हमने लास्ट एग्जांपल दी है। तो यहां पे इसको छोड़ते हैं। अब इसमें से हमने क्या क्या यूज किया है वो देखते हैं। तो ये आप उधर से कोड से, मैं कोड में नहीं जाऊंगा, ठीक है, कोड में आप खुद ही जाके देख लीजिएगा फाइल में। अब यहां पे आ जाए, ये क्या यूज हुआ है जी, ये कंस्ट्रक्टर यूज हुआ है। कंस्ट्रक्टर की पहचान ये होती है कि वो होता तो फंक्शन ही है, लेकिन उस फंक्शन का नाम और क्लास का नाम सेम होता है, तो उसको हम कंस्ट्रक्टर कह देते हैं। कंस्ट्रक्टर की क्या पहचान है, उसका नाम और क्लास का नाम सेम होता है। तो यहां पे मेरी क्लास का नाम भी माई ऐप है और इस फंक्शन का नाम भी। अच्छा, और लास्ट टाइम हमने आर्गुमेंट्स पढ़े थे, नेम्ड आर्गुमेंट्स, वो मैंने बड़े तसल्ली से समझाए थे वीडियो के अंदर। वो देखें जरा, ये देखें पहला ही पैरामीटर इसमें यूज हुआ है और वो किसमें, नेम्ड। अब ये सुपर जो है वो एक कीवर्ड है। सुपर से मुराद ये है कि भाई सबसे पहले कंस्ट्रक्टर में जो की और रूट, यानी क्योंकि फ्लटर को भी तो समझाना है ना कि भाई ये कौन सी क्लास है, इसको कहां जोड़ना है आपने, तो उसने स्टेटलेस विजेट के बिल्कुल नीचे इसको एडजस्ट करना है। अब वो कैसे एडजस्ट करेगा, अगर मैं सुपर वाले की प्रोवाइड करूंगा, पिछले वाले की प्रोवाइड करूंगा, तो मैंने यहां पे सुपर मतलब इसके आईडी के नीचे इसको लगा देना। पहले इंटरफेस स्टेटलेस का आएगा, नीचे इंटरफेस सुपर डॉट की वजह से ये मामला मेरा हल हो गया। ठीक हो गया। अब वो मैंने सेमीकोलन लगा दिया, और लास्ट टाइम हमने कॉन्स्ट का कीवर्ड पढ़ा था, क्योंकि मैं चाहता हूं कि इसको अब कोई गलती से तब्दील ना कर दे। अब उधर से हटा तो वो तो नजर ही नहीं आएगा कहीं, तो मुझे उसके नीचे ही रखना है उसको। ठीक है, तो मैंने उसको कर दिया कॉन्स्ट, कि यार मैं कहीं कहीं कोई और प्रोग्रामर आए, डेवलपर साहब आए और इसको आके हेरा फेरी करें और काम खराब करें, तो भाई इसकी रूट लेवल जो है वो खराब नहीं होना चाहिए। तो ठीक हो गया, यहां तक कहानी समझ आ गई। अब इसके बाद आ जाए जी, ये तो हो गया क्लास का काम। अब यहां पे आ जाए जी जरा, यहां पे अब देखें, यहां पे ओवरराइडिंग यूज हो गई। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग दो कॉन्सेप्ट पढ़े थे हमने। ओवरलोडिंग का क्या काम है, हाँ, ओवरलोडिंग का मतलब यह है कि बंदे का नाम वही है, पैरामीटर, जैसे आप ओवरलोड है अभी। अब देखें, यूनिवर्सिटी आए एज अ स्टूडेंट, नाम वही, हाइट भी वही, ठीक है, लेकिन इधर आगे पढ़ना पड़ गया आपको बहुत सारा। चलो जी, इधर पढ़ लिया, ठीक है, घर गए वापस, बेटा बन गया, नेक्स्ट फीचर मिल गई, ओवरलोड हो गए। पहले वो वाला भी बर्डन था, अब ये वाला भी बर्डन है। हाँ, कोई भाई भी होगा, अब बेटे के साथ साथ होते भाई वाली रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी फेस करनी पड़ेंगी। ठीक है, अब वो किसी का फ्रेंड भी है, अब वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी उसको फेस करनी पड़ेगी। अब उसने, मैं लफ्ज यूज नहीं करता, उसने चैट भी करनी है, तो वो भी है। तो फिर मतलब देखिए ओवरलोड हो गया इंसान। अब उसकी फीचर्स जो है, बंदा एक ही है, बंदा वो या बंदी एक ही है, लेकिन फीचर्स उसकी ज्यादा एक्सटेंड होगी, तो इसे कहते हैं ओवरलोडिंग। कुछ चीजें तो हमारे ऊपर किस्मत ने डाली, कुछ हमने जबरदस्ती डाली हुई, ठीक है, कुछ हमने जबरदस्ती अपने आप को ओवरलोड किया हुआ है। जैसे टिकटॉक देखना कंपलसरी है, यूज नहीं देखते, वेरी गुड। अब जो हमें कहा गया है कि जी कुरान पढ़ना जरूरी है वो हमने ओवरलोडिंग खत्म की हुई है, हम उसे ओवरलोडिंग समझते हैं, हालांकि वो ओवरलोडिंग नहीं है, वो तो हमें रिलैक्स करती है, हमें समझाती है कि इस ओवरलोडिंग से बचना कैसे है।
ये जो आपने ऊपर से बर्डन अपने ऊपर डाली है, ये इसको कहते हैं ओवरलोडिंग। लेकिन हमारा यहाँ पे टॉपिक ओवरलोडिंग नहीं है, ओवरराइडिंग है। ओवरराइडिंग का मतलब ये है, अब्बा जी ने मोटरसाइकिल दिया एज इट इज, आपने स्टिकर चिपका दिया अपना, है मोहम्मद अब्दुल्ला बाइक, है कलर भी ब्राउन कर दिया उसका, सही है कि नहीं, कलर भी ब्राउन कर दिया। नंबर नहीं चेंज करवा सकते, वो फंस जाएंगे, नहीं तो कोशिश करते तो नंबर भी चेंज करा देते, बैक सीट भी चेंज कर दी, है कैरियर शैरी भी लगा दिए। तो ये मैंने ओवरराइडिंग कर दी। इंजन नहीं चेंज करवा सकता, मुझे पूरी गाड़ी चेंज करनी पड़ेगी। कि इंजन भी चेंज हो जाता है, बल्कि इंजन भी चेंज हो सकता है। तो यहां पे उसने कहा जी आप एक तो नाम नहीं चेंज करेंगे, जो आपने दूसरी क्लास से फंक्शन लिया है ना उसका नाम वही रहेगा, उसके पैरामीटर्स वही रहेंगे, उसकी रिटर्न टाइप वही रहेगी, आप इसमें काम अपना करवा लो। इसे कहते हैं ओवरराइड करना। आपने उसी फंक्शन को फर्दर कामों के लिए मजीद चेंज कर लिया अपने मुताबिक। तो यहां पे देखें, फंक्शन की रिटर्न टाइप एज इट इज, फंक्शन का नाम एज इट इज, फंक्शन का पैरामीटर एज इट इज, इसको हमने हाथ नहीं लगाना। मैं इसमें से अगर ये खत्म करूंगा ना, फंक्शन नहीं चलेगा। ये फंक्शन आया किसकी तरफ से है, उसने लिखा है ओवरराइड। ओवरराइड कहां से कर रहे हैं भाई, एक ही क्लास से इनहेरिट कर रहे हैं फिलहाल, तो स्टेटलेस का ही होगा बाय डिफॉल्ट, ठीक है कि नहीं। और ये आया किस क्लास से है, फ्रेमवर्क डॉट डाट से आया है। किस क्लास से आया है, फाइल और है क्लास और है, ध्यान रखना है। यहां पे हमने जब फाइल खोली थी, फाइल खुली थी फ्रेमवर्क डॉट डाट, क्लास कौन सी थी, स्टेटलेस। तो इस वक्त मेथड हम किससे ओवरराइड कर रहे हैं, स्टेटलेस से। डन हो गया जी। अब इसमें मैंने अपना काम इसके क्या जिम्मे लगाया है वो देखते हैं। तो यहां मैंने इसके जिम्मे लगाया है, बाय डिफॉल्ट यहां पे लिखा होगा कुछ और, बाय डिफॉल्ट यहां पे कुछ लिखा होगा और मैंने कहा भी तुम इसको छोड़ो, मेरी ऐप को रिटर्न करवाओ, यहां से मेरी ऐप को चलाओ, इसको बिल्ड करो। अब पहले मैंने एक काम किया कि पहले मैंने स्टेटलेस विजेट के बिल्कुल नीचे अपनी क्लास लगाई और फिर उसको मैंने अपनी ऐप दी कि अब इसको चलाओ। तो फ्लटर फ्रेमवर्क इसको फिर चलाएगा, इसको रन करेगा, ठीक है। पूरी ट्री समझ आ रही है, स्टोरी समझ आ रही है, ठीक है जी। अब इस स्टोरी में हमने मटेरियल ऐप फंक्शन लगाया। अब मटेरियल ऐप फंक्शन में क्या क्या चीजें यूज हो रही हैं, अब इसमें देखें, अगर मैं यहां पे, ठीक है, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं यहां से ये कट कर लेता हूं, क्लास, ठीक है, क्लास का एक ऑब्जेक्ट, यानी जब इस तरह से खाली लिखा जाएगा ना तो ये डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। अगर रूप में आपके कॉन्सेप्ट बहुत ही स्ट्रांग हो तो ये बड़े आराम से समझ आती है कि ये क्या है जी, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है, खाली कुछ भी मैंने अभी मटेरियल ऐप में यूज नहीं करना। मैंने इसमें 3 प्रॉपर्टीज यूज करनी है। आपको याद होगा नेम्ड आर्गुमेंट्स हमने कहा था, तो हम कंट्रोल स्पेस दबाएंगे, मैंने वीडियो में बताया था, कंट्रोल स्पेस बताएंगे तो आपके पास उसके अंदर मौजूद जितने भी आर्गुमेंट्स होंगे वो सारे आ जाएंगे। अब ये सारे तो मैंने यूज नहीं करने, जोन जोन से मैंने यूज करने हैं वो मैं यहाँ पे राइट अप कर लूंगा। मैंने राइट अप कर लिया ये 3, टाइटल यूज करना है, थीम यूज करना है, होम यूज करना है। अगली चीजें मैंने कैसे लिखी हैं उसके लिए बड़ा आसान है कि मैं जैसे ही यहां पे कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा, सॉरी यहां पे ये, ठीक है, यहां पे कंट्रोल स्पेस दबाऊंगा, ये मेरे पास लॉट्स ऑफ प्रॉपर्टीज बिल्ट इन, उस विजेट की बिल्ट इन प्रॉपर्टीज मेरे पास आ गई। मैंने कहा जी इसका जो ऊपर डिबग बैनर मोड है वो मैंने करना है, तो इधर साथ ही उसके लिखा हुआ है कि भाई ये जो प्रॉपर्टी है ना ये बूल टाइप की है, आप इसे जब भी वैल्यू प्रोवाइड करेंगे आप बूल टाइप, तो मुझे पता लग गया 2 ही वैल्यू है बूल टाइप में, ट्रू या फॉल्स। अब उसके बाद उसने मुझे नीचे बताया एक्शन, ये एक्शन पे आए जरा, मैप, लास्ट टाइम हमने पढ़ा है मैप, ठीक है। तो सारी चीजें एक साथ जुड़ती जाएंगी आपके पास अगर आपने लास्ट लेक्चर पढ़ा है। बहुत आसान है, चीजों को अंडरस्टैंड करना इंतहाई आसान है। हम अपने लिए अब मैश टोपोलॉजी बना ले तो बना ले, वो हमारी अपनी मर्जी है। तो यहां पे आप इन चीजों को यूज करेंगे और बाकी देखें ये कोड आपको जनरेट करके देगा एआई, हल्के फुल्के कोड आपको वो करके देगा जनरेट। हमें चीजों की अंडरस्टैंडिंग चाहिए, हमें उन चीजों को यूटिलाइज करना आना चाहिए, इसकी प्रॉपर्टी कहां लिखी है, इसमें पैरामीटर कौन से यूज हो रहे हैं, क्यों यूज हो रहे हैं, कैसे यूज किए जा सकते हैं, वो हमें सारी शिनाख्त पहचान होनी चाहिए, ठीक है। बाकी हमारी टूल हेल्प कर रहा है साथ साथ। तो यहां पे हमने इसे कर दिया जनाब फॉल्स, ठीक है, ये वाला काम भी हो गया। अब इसके बाद टाइटल था, टाइटल के आगे अगर आप कर्सर रखें इसके ऊपर तो आ जाती है डेफिनेशन, ये देखें कर्सर के ऊपर वो कह रहा है जी इसमें स्ट्रिंग आप
ले सकते हैं। ये स्ट्रिंग टाइप का है और इसमें क्या क्या यूज होना है। देखें ये फ्लटर फ्रेमवर्क ने कितना आसान कर दिया हमारे लिए, हमें टूल टिप्स प्रोवाइड कर दी, हेल्पिंग मटेरियल साथ साथ दे दिया, तो हमें लिखते लिखते ही सारी चीजें अंडरस्टैंडिंग होती जाएगी। डन हो गया जी। आई होप कि ये सारी चीजें क्लियर हो गई। अब देखें यहाँ पे मैंने जब होम यूज किया, मैंने कहा जी इसको डिजाइन करो, ये थीम यूज करो, ये इसका नाम रखो, ये भी एक क्लास है, थीम डेटा भी, ठीक है। थीम डेटा में क्या यूज हो रहा है, ये देखें थीम डेटा में कलर स्कीम यूज हो रही है। कलर स्कीम मैंने क्या रखी है, कलर स्कीम डॉट फॉर्म सीड, फ्रॉम सीड, सीड कलर कौन सा दिया हमने, डीप पर्पल, तो आप चेंज कर दें, पूरी ऐप का कलर चेंज हो जाएगा जहां जहां वो यूज होगा, ठीक है। तो यहां पे उसने थीम डेटा दे दिया उसे, यहां पे बहुत ही ज्यादा आसान हो गया काम हमारे लिए, ठीक है जी। इसको मैं जरा एक मिनट, ठीक है। अब मेरे लिहाज में ये थ्योरी में मैं कैसे समझाऊंगा, आप मुझे नहीं समझ आ रही ना, मैं काफी अरसे से पढ़ा रहा हूं फ्लटर, मुझे नहीं समझ आ रही कि मैं इसको व्हाइट बोर्ड पे कैसे पढ़ाऊं। मैं व्हाइट बोर्ड पे नहीं पढ़ा सकता इसे, जब मैं चीज दिखाऊंगा नहीं, आपको पता कैसे लगेगा कौन सी चीज कहां यूज हो रही है, और लैब वाला आपसे कैसे इंप्रूव करवाएगा। इसलिए मैं इसका कैसे थ्योरी करवाऊं, तो इसकी थ्योरी मेरी नजर में नहीं बनती। इसलिए मैं कहता हूं कि फोकस ऑन प्रैक्टिकल। ये डेवलपमेंट का कोर्स है, डेवलपमेंट का कोर्स करके किया जाता है, याद करके नहीं किया जाता, प्रैक्टिस करके किया जाता है, ठीक है। तो आपने प्रैक्टिस पे फोकस करना है, ना कि याद करने पे फोकस करना है। भाई याद करने वाला काम उसने किया हुआ है, मुझे कोई प्रॉपर्टी चाहिए, मैं यहां कंट्रोल स्पेस करूंगा, मैं रट्टा क्यों लगाऊंगा, रट्टा लगाने की मेरे पास कोई वजह नहीं है, सही है। आपको बस जैसे ही यूज करेंगे आपको याद हो जाएगी। अब डिबग मोड बैनर जो है, मुझे याद हो गया भाई यहां पे फॉल्स लगना है, मुझे पता है कि बैनर हटाने के लिए एक प्रॉपर्टी है, मैं यूज कर लूंगा, ठीक हो गया। तो फोकस ऑन प्रैक्टिस। यहां पे इसके बाद आ जाए, यहां पे एक प्रॉपर्टी हमने यूज की है, होम की प्रॉपर्टी। क्या प्रॉपर्टी यूज की है, होम की। अब होम का मतलब क्या है जी, होम का मतलब ये है, एक मिनट जरा कर्सर लेके जाते हैं और ये देखते हैं कि यहां पे इसने क्या लिखा है। हाँ ये देखें किस टाइप का ये प्रॉपर्टी है, विजेट, विजेट क्लास, यानी यहां पे कोई भी क्लास मैं ऐड कर सकता हूं, कोई भी क्लास, क्योंकि उसने मुझे फुल एक्सेस दे दी है, ठीक है ना। यानी फॉर एग्जांपल मैं आपको कहूं कि मुझे नाच सुनाए, यहां मैंने फुल एक्सेस दे दिया आपको, कोई भी नाच सुनाओ। मैं साथ में अगर कहूंगा कि फलां सना खां की नाच सुनाओ, फिर मैंने आपको रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अब मैंने आपको कहा नाच सुनाए, अब उसने कहा विजेट लगाओ, कोई भी विजेट लगाओ, ठीक है। यहां पे उसने कहा जी इसमें होम में विजेट लगेगा भाई, तो आप कोई भी विजेट लगाओ। मैंने क्या किया, मैंने बिल्ट इन नहीं यूज किया, मैंने अपना बना लिया, माई होम पेज, ठीक है। अब चूंकि ये जो आपकी फर्स्ट ऐप है, इसमें दो फीचर है, स्टेटलेस भी है, स्टेटफुल भी है। यहां हमने यूज किया है स्टेटलेस, पहली क्लास बनाई है जस्ट इंटरफेस डिजाइन करने के लिए। अब दूसरी क्लास है उसमें वर्किंग डालने के लिए, कि मैं क्लिक करूं तो वो काउंट करता जाए। अब काउंट कब करेगा, जब उसे पिछली वैल्यू पता होगी तो अगली ऐड करेगा। तो उसका मतलब उसने पिछली स्टेट, पिछली वैल्यू अपने पास रखी। अब इसके अंदर हमने कोई वर्किंग नहीं की, इसमें जस्ट हमने इंटरफेस को सेट किया, थीम सेट कर दिया, नाम लिख दिया, फलां कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। इसको कहते हैं जी स्टेटलेस, इसमें इसने कोई वैल्यू हैंडल नहीं करनी, ठीक है। अब हमने वेरिएबल की वैल्यू को सेव भी करना है, कहीं भेजना है, कहीं लाना है, कहीं रोकना है, तो वो सारा काम हम किस में करेंगे, स्टेटफुल में। जैसे कि अगर आपको याद हो तो HTML साइट्स स्टैटिक होती हैं, यानी स्टेटलेस, और आगे अगर हम PHP की बात करें तो उसमें वो स्टेटफुल हो जाएंगी, ठीक है। तो एग्जांपल आप अपने साथ जोड़ लिया करें इसको। अब स्टेटफुल में मैंने इसको यूज किया, स्टेटफुल के अंदर थोड़ी जाहिर बात है बोर करने वाली तो वीडियो है, लेकिन इसमें कोड अंडरस्टैंड होता जाएगा अगर आप जागते रहे, थोड़ा हिम्मत करें। अगर नींद आ रही है तो पानी के छींटे वगैरह मारें, क्योंकि सो गए तो पूरी कोर्स में सोए रहेंगे, फिर सो के उठेंगे तो आप कहेंगे ये क्या सर 60 नंबर। तो फिर इसलिए मैं कहूंगा कि बेहतर है कि आंखों पे छींटे छींटे मारने तो मार आए। हाँ, जिसको आ रही है नींद वो भी जा सकता है, उसे इजाजत है, हम वीडियो पॉज कर लेंगे। नहीं जाना किसी ने, पक्की बात है। चले मैं यहां सवाल कर लेता हूं फिर, क्योंकि नींद तो आ रही है। अब नींद उड़ाने का एक ही तरीका है मेरे पास, खतरा ही था अगर लास्ट रिकॉर्डिंग हमारी रिकॉर्ड हो जाती ना, फंस जाते हैं। अच्छा यहां पे आए जी जरा, इसमें लिखा हुआ है फाइनल स्ट्रिंग टाइटल,
तो फाइनल का वर्ड लगाया है, वो क्यों लगाया है? कॉस्ट लगा हुआ था, मैंने लास्ट टाइम बताया था कि मैं आपको फाइनल भी बताऊंगा और कॉस्ट भी, मैंने शायद वीडियो में थोड़ा सा बताया भी था कि फाइनल हम रन टाइम पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फाइनल का वर्ड आपको ज्यादा मिलेगा और कॉस्ट का भी आपको नजर आएगा बार बार। अच्छा जी, अब ये दो क्लासेस हैं जो ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाती हैं जब आप स्टेटफुल बनाते हैं ना। ये देखिए मैं आपके सामने इसको कट कर रहा हूं, ठीक है। मैंने यहां पे लिखा एसटीफुल, एसटीफुल लगाया, ये देखिए दो क्लासेस बन गई हैं, देख रहे हैं। अब दो क्लासेस में मैं कहता हूं जी माई ऐप, देखें उसका नाम माई ऐप स्टेट फुल विजेट, स्टेट विजेट, एक स्टेट फुल विजेट है, एक स्टेट विजेट है। तो स्टेट फुल विजेट से हमने चेंज नहीं करना कोड को, हम चेंज करेंगे अपने स्टेट वाली क्लास को। अब यहां से मैं कंफ्यूज नहीं करता, यहां से मैं इसको बंद कर देता हूं और ये मेरे पास दो क्लासेस ही अवेलेबल हैं, मेरे पास दो क्लासेस ही अवेलेबल हैं। इसको मैं जरा स्मॉल कर लूं ताकि आपको पल्ले पड़ जाए बात जी, ये और ये, ठीक है। यहां पे माई होम पेज है, मैंने माई ऐप लिखा था, ये होम पेज लिखा है, ये स्टेटफुल विजेट से एक्सटेंडेड है, ठीक हो गया। और ये आपने बनानी नहीं है, ये ऑटोमेटिकली ये टूल बनाएगा। ये उसने अपनी आसानी के लिए ये काम किया हुआ है कि पहले इनहेरिट करवाएगा स्टेटफुल से और अगली में काम करवाएगा। यानी अगर आपने अपने ऐप के अंदर वर्किंग डालनी है तो आप स्टेटफुल में आएंगे, अगर आपने जस्ट इंटरफेस डिजाइन करना है तो स्टेटलेस में रहेंगे। तो चूंकि काउंटर ऐप एक डिफॉल्ट ऐप है, उसने सब कोशिश की है कि सारी की सारी चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाए, तो इसलिए मैंने सारी समझाने की कोशिश की है। तो मैंने कहा अगर उसने इतनी मेहनत की है फ्लटर वालों ने, तो हमारा भी हक बनता है कि एक ही ऐप में आपको तमाम ऊप के कॉन्सेप्ट्स अंडरस्टैंड करवाए जा सके। तो यहां पे हम खोलेंगे अब इस ऐप को जहां पे हमारे पास मुकम्मल डिटेल पड़ी है जी। कितनी चीजें पड़ी हैं इस स्टेट क्लास के अंदर, जो कि मेरी क्लास का अपडेटेड वर्जन है। ये मेरी क्लास है, मैंने एक्सटेंड किया स्टेटलेस से, स्टेटफुल से सॉरी, ठीक है। मैंने उसे बताया कि मैंने इसमें डेटा डालना है, वेरिएबल डालने, वेरिएबल की वैल्यू को हैंडल करना है। उसने कहा ठीक है आप इसको स्टेटफुल से इनहेरिट करवा लो। अगर आप स्टेटफुल से इनहेरिट करवा रहे हो तो मुझे इसके दो वर्जन बनाने पड़ेंगे, एक मुझे इसका स्टेटफुल वर्जन और एक मुझे इसका स्टेट वर्जन बनाना पड़ेगा। स्टेट वर्जन में फिर मैंने अपना कोड लिखा, मैंने अपना कोड क्या लिखा, मैंने एक वेरिएबल डाला इसमें इंट काउंटर के नाम से। अगर मुझे डिक्रीमेंट करना है एक वेरिएबल और डालना पड़ेगा, सही हो गया। अगर मुझे रीसेट करना है तो मुझे दोनों वेरिएबल्स को जीरो करना पड़ेगा, सिंपल है, उन वेरिएबल्स को इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब उसके बाद अगर मैंने इंक्रीमेंट करना है तो इंक्रीमेंट फंक्शन, डिक्रीमेंट करना है तो डिक्रीमेंट फंक्शन, रीसेट करना है तो रीसेट फंक्शन, स्क्वायर करना है तो स्क्वायर फंक्शन, क्यूब करना है तो क्यूब फंक्शन। उसमें जाके क्या करना है, मैंने इंक्रीमेंट का फंक्शन खोला और उसके अंदर यहां पे ये कमेंट्स को मैं खत्म कर देता हूं क्योंकि हमने कौन सा पढ़ने, ये लो जी, ये काउंटर फंक्शन लगाया है कि काउंटर की वैल्यू को एक एक करके इंक्रीमेंट करते रहो। अब यहां पे एक चीज आपने नोट करनी है कि यहां वेरिएबल के साथ अंडरस्कोर लगा है, व्हाई? इसकी वजह यह है कि जब आपने किसी वेरिएबल को प्राइवेट रखना हो तो वेरिएबल को ही क्यों, मैं किसी फंक्शन को प्राइवेट नहीं रख सकता? रख सकते हो। किसी क्लास को प्राइवेट नहीं रख सकता? रख सकता हूं। देखें यहां पे मैंने क्लास को भी प्राइवेट रखा है। अब इसको प्राइवेट क्यों रखा जाता है? ताकि अगर मैं इसमें मजीद फाइलें बनाऊं तो वो वहां पे एक्सेसिबल ना हो, वहां पे कोई उसे चेंज ना करे। प्राइवेट इसलिए रखूंगा। अगर किसी चीज को प्राइवेट रखना है तो हमारे पास पहले होता था कि हम उसके साथ प्राइवेट मेंशन करते थे, यहां पे उसके साथ अंडरस्कोर लगा दें तो वेरिएबल के स्टार्ट में, दरमियान में नहीं, दरमियान में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आपने वेरिएबल के स्टार्ट में, क्लास के स्टार्ट में, फंक्शन के स्टार्ट में अंडरस्कोर लगा दिया, वो हो गया प्राइवेट। हटा दूंगा तो ये देखें, अब यहां पे तीनों चीजें आ गई थी, मैंने कहा इसलिए बता दूं, वेरिएबल, फंक्शन, सही हो गया। उसके बाद स्टेट, अब ये चीज जो है, अब ये देखें ये क्लास तो लग गई, अब ये मेथड क्या कर रहा है, मैं इस तरह भी तो कर सकता था, ये ले। अब इसका इफेक्ट हमें पता लगेगा ऐप को रन करके, उसके बगैर हम इसका डिफरेंस समझ नहीं पाएंगे। डेफिनेशन तो बता दूंगा मैं, लेकिन डिफरेंस नहीं समझ पाएंगे। जैसे मैं बता देता हूं कि ये किस स्क्रीन के एरिया को री रेंडर करेगा, लो जी बता दिया। अब वो क्या री रेंडर है, कैसे करता है, क्या इफेक्ट होगा, वो हमें इसको करके ही पता लगेगा। तो हम पहले इसको रन करते हैं और बाद में इसका इफेक्ट देख। इफेक्ट नजर आ रहा है, देखें री रेंडर ही नहीं हो रहा,
यानी कि स्क्रीन के ऊपर काउंटर वेरिएबल कोई डिस्प्ले नहीं हुआ। स्टॉक यहां पे देखें जी, यहां पे आप गौर करेंगे, आप एक चीज पे गौर करेंगे, यहां पे मैं इंक्रीमेंट करूंगा, यानी इंक्रीमेंट हो रहा है लेकिन स्क्रीन पे नहीं आ रहा। यानी अगर मैं इस एरिया को री रेंडर करना चाहता हूं, यानी दोबारा से डिस्प्ले करवाना चाहता हूं क्लिक करने के बाद, तो मुझे सिर्फ इसी एरिया को रीलोड करना है, मुझे पूरी ऐप को रीलोड। अगर मैं इसी एरिया को रीलोड करना चाहता हूं तो इसके लिए मुझे इस एरिया के वेरिएबल को सेट स्टेट में क्लोज करना पड़ेगा। सेट स्टेट क्यों दिया गया है कि जब आपकी ऐप चल रही होती है उसके ऊपर लॉट्स ऑफ विजेट्स, लॉट्स ऑफ एरियाज होते हैं। अगर आप एक चीज चेंज करेंगे और पूरी ऐप को रीलोड करेंगे तो पूरी मशीन को वर्क करना पड़ेगा और टाइम बहुत कंज्यूम होगा। उसका टाइम बचाने के लिए पूरी ऐप को छोड़ो, आप सिर्फ उस एरिया को रीलोड करो। इसलिए कहते हैं कि स्पेसिफिक एरिया को री रेंडर करने के लिए आपको सेट स्टेट का फंक्शन लगाना पड़ेगा। ये देखें, मैं यहां पे दोबारा क्लिक करूंगा, ये 3 आ गया, 4 आ गया, 5 आ गया, क्लिक हो रहा है, वैल्यू भी चेंज हो रही है वेरिएबल की, लेकिन यहां पे डिस्प्ले नहीं हो पा रही। क्या वजह है? वो वजह आपको मैंने बताई है। अब मैं चाहता हूं कि ये री रेंडर हो, ये उस एरिया के ऊपर डिस्प्ले हो, तो मुझे क्या करना होगा, यहां पे सेट स्टेट। अब ये वाला जो मेथड है ये सेट स्टेटलेस क्लास के अंदर नहीं लगा सकते आप, क्योंकि उसका काम स्टेट को मेंटेन करना या री रेंडर करवाना नहीं है, उसका काम है इंटरफेस को डिजाइन करवाना। इसलिए आपको स्टेटफुल क्लास लगाना जरूरी होती है। सही है? इसलिए मैंने कहा कि अब चूंकि मैं इस वेरिएबल को चाहता हूं कि वो वहां पे डिस्प्ले हो, तो इसको मैं इनक्लोज कर दूंगा इधर। दैट्स इट। अब इसको कंट्रोल एस करें, शायद ये इसी तरह ही चल जाए, तो अगर इस तरह ही चल जाती है तो हमारे लिए काम और आसान हो जाएगा जी। अभी हमारे पास एप्लीकेशन आ गई है, ये रीलोड दोबारा करते हैं, देखते हैं क्या मसला है। इसको पॉज कर लेते हैं, इसको री रेंडर करते हैं। ये देखें जी, आपके पास यहाँ पे इधर भी वैल्यू आ रही है और इधर भी आपके पास प्रिंट हो गई है। ठीक है, अब इसकी फर्दर जो है वर्किंग मेरा ख्याल में नहीं दिखा पाऊंगा, चार्जिंग नहीं है।